मफहूम देखा उसमें बार बार एक चीज को रिपीट किया गया था। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी। जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ भी जमीन में है, सब कुछ अल्लाह ताला का है। ये अल्लाह की किब्रियाई है। ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है कुरान पाक में, जिससे पता चलता है कि इंसान को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम बड़ी बड़ी चीज़ों के मालिक बने हुए हैं ना, और फैक्ट्रीज हैं, लोगों के घर बार हैं, सब कुछ है, कई कई गाड़ियां हैं, हर एक चीज़ है। तो थोड़ी बहुत देर के लिए हम भूल जाते हैं ये सारा कुछ ना, कि ये बिल आखिर जितना भी हम अपने इस जिंदगी में स्ट्रांग क्यों ना हो, बिल आखिर बादशाहत तो रब की है, बादशाहत तो अल्लाह की है। और इस आयत में हमें दोबारा यही मफहूम मिल रहा है। सूरह निसा आयत नंबर 132 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलिल्लाहि, और अल्लाह ताला ही के लिए है, मा जो कुछ, फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वमा और जो कुछ फिल अर्दी जमीन में है, वकफा और काफी है, बिल्लाहि अल्लाह ताला, वकीलन वकील वकालत करने वाला। अल्लाह ताला के लिए ही है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में, जमीन में है। जमीन को देखिए आपने कि ये अल अर्द कहा गया है ना, और इसकी जमा भी यही है। और काफी है अल्लाह ताला वकील। अब यहाँ पे हम पहले इसको ग्रामर से देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत, वाव हरफे अतफ, लिल्लाही जार मजरूर, ली हरफे जार है, अल्लाह ही मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा, जो कि खबर बन जाएगी मुकद्दम। कल भी हमने इस चीज को देखा था, जब खबर में खास चीज होती है ना, तो खबर को पहले ले आया जाता है। इसको ताकीद मुकद्दम भी कहा जाता है। और खबर में अहमियत होने की वजह से उसको जुमले में सबसे पहले ले आया जाता है। और ये एक असलूब जो है, ये आपको बाकी चीजों में भी देखने को मिलता है। जैसे हम खबर को मुकद्दम ले आते हैं, कभी हम मफऊल को मुकद्दम ले आते हैं। और हमने ये भी देखा था पीछे वाले लेसन में कि मुब्तदा को भी, फाइल को भी मुकद्दम लाया गया था, व इन इमराअतुन में, खाफत वो वाली आयत में। तो यहाँ पर खबर को मुकद्दम लेकर गया है। और मा मौसूल अपने सिला के साथ मिलके मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। मुब्तदा का स्टेटस क्या होता है? मरफू। और ये मा मौसूलात जितने भी होते हैं ना, मा हो या जितने भी मौसूलात हैं, वो सब मबनी होते हैं। उनके जमा भी और उनका वाहिद भी, उनके मुसन्ना को छोड़कर। तो ये इस वजह से महलन हम इनको कुछ भी बना सकते हैं। तो मा मौसूल आ गई, फिर समावाती जार मजरूर इसका सिला बन जाएगा। ये मौसूल सिला एक पैकेट हो गया, और वाव हरफे अतफ से मा मौसूल आ गया, और फिल अर्दी इसका सिला आ गया। ये मौसूल सिला एक पैकेट बन गया। ये दोनों मौसूल और सिला वाव अतफ के जरिए एक पैकेट बन के मुरक्कब अतफी बन गए। और ये मुरक्कब अतफी जो था, ये लिल्लाही खबर मुकद्दम के लिए मुब्तदा मुअख्खर बन गया। इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ठीक है। वकफा और काफी है, वाव इस्तिनाफिया कह लीजिए, क्योंकि पीछे वाले जुमले से इसका कनेक्शन तो नहीं है। कफा फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। काफा या इसका रूट वर्ड है, हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल है। एक सूरत हाल में आप देखिए कि हमने देखा था कि कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जो सिला, इसको हम सिला भी कहेंगे। ये बाहर पे जार जो है ना, इसको हम इसका सिला भी कहेंगे। जैसे आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह ताला से। तो जिस तरीके से देखते हैं ना, काफी है अल्लाह ताला, तो यहाँ पे ये बिल्लाही में जो बी जायदा आ रहा है, और अल्लाह जो आ रहा है ना, ये इसका फाइल आ रहा है। और ये बी जायदा जरूर आ रहा है, लेकिन इसका इसने अपना काम किया है। अमूमन आपको ये असलूब देखने को मिला होगा कि बी जायदा जब आता है तो वो जार मजरूर तो बना देता है, लेकिन फाइल जो होगा ना, वो अपना असली स्टेटस जाहिर कर रहा है। अल्लाह ताला काफी है, इसका मतलब है वकफा में जिस चीज का जिक्र हो रहा है ना, जो काम करने वाला है, वो अल्लाह है। तो अल्लाह इसका फाइल आ गया। और वकीलन मफऊल है। किसी का माई कौन है? वकीलन, वाव काफ लाम रूट वर्ड के साथ अल्लाह का नाम, नामे इसमें जलाला भी, वकीलन अल्लाह की सिफ्त,
मुशब्बा की सिफत है ये। और ये बाप बहुत से आती है, और ये मफऊल बन जाएगा कफ़ा फेल के लिए। इस तरीके से फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ, या फेल अपने मफऊल और मुताल्लिक के साथ मिलके, फाइल तो फिर भी मौजूद होगा ना इसमें, तो जुमला इस फेलिया खबरिया बन गए। इजी सा इसमें मफहूम है कि अल्लाह ताला के लिए है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, काफ़ी है अल्लाह ताला वकील, अपनी वकालत करने के लिए अल्लाह ताला को किसी भी मखलूक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा अंदाज है, बल्कि अब इससे अगली वाली आयत को भी हम इससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे कि अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। क्यों हमें अल्लाह की ज़रूरत क्यों है? इस अगली आयत में, आयत नंबर 133 में ये चीज़ बताई जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन अगर यशा चाहे, युज़हिबकुम ले जाए तुम्हें, अय्युहन्नासु ए लोगों, यानी अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए ए लोगों, या फिर ए लोगों अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए, वह याति और वो ले आए, बी आखरीना दूसरे लोगों को, वकाना और हमेशा से है, अल्लाह अल्लाह ताला, अला ऊपर, जालिका इस चीज के ऊपर, कदीरन पूरी तरह कुदरत रखने वाला। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज पे पूरी कुदरत रखने वाला है कि अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए और दूसरे लोगों को तुम्हारी जगह पर ले आए। अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। ये हम हैं, हम अपने आप को करोड़ों में, लाखों में, अरबों में गिनते हैं। अल्लाह के लिए हम एक नफ्स वाहिद हैं, अल्लाह की सिर्फ एक मखलूक। तो अल्लाह चाहे तो हम सब को ले जाए और हमारी जगह नहीं जो है वो मखलूक ले आए। इन शर्तिया है, यशा फेल मुजारा मजजूम है, आप इसके ऊपर यशा, ये झटका जो आया है ना, ये हमजा की वजह से आया है। और यहाँ पे यशा, शाह यशाऊ, यहाँ का जो हमजा था वो ड्रॉप हो गया मजजूम होने की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है, हुआ की ज़मीर इसके अंदर फाइल है, और ये फेल बा फाइल होकर बन गया जुमला फेलिया शर्तिया। यहाँ तक ही है शर्त, ठीक है। यशा में अगर हम देखेंगे तो ये फेल लाजिम शो कर रहा है अपने आप को, या फेल मुतअद्दी है? कौन बताएगा? अगर अल्लाह चाहे, अगर वो चाहे। लाजिम है मैम। लाजिम है, वेरी गुड, क्योंकि इसके लिए मफूल की जरूरत नहीं है। एक इंसान है, या यहाँ पे अल्लाह की अपनी चाहत है, उसकी मर्जी है, उसके लिए जरूरत नहीं है कि किसी और ने उसके काम में दखल नहीं दिया, उसका काम उससे ही पूरा हो गया। ये फेल लाजिम की निशानी है। तो यहां से युद्हिबकुम, यहां से जजा या शर्त का जवाबी शर्त शुरू होगा। युद्हिब फेल मुजारा मजजूम, वाहिद मुजक्कर गायब, राल हा बा इसका रूट वर्ड। और आप ये देखिएगा, ये कुम इसके साथ मफऊल की ज़मीर जुड़कर आई है, और ये युद्हिब, ये जो है ना, ये मातूफ है व याति के ऊपर। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। युद्धिब ले जाए तुम्हें, और ले आए, ये दोनों आतिफी के साथ जुड़ेंगे, दोनों फेल। वयाति इसके साथ ही कनेक्ट होगा। और अय्युहन नासु, आप जानते हैं ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न भी बनता है। अय्युहा मुजा, ये है मुजाफ मुजाफ अलह का पैटर्न। तो हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे, ये दोनों मारफा हैं। अय्युहा जो है ना मुरक्कबे, सॉरी, निदा और मुनादा का पैटर्न है। और अन्नासु जो है ये इसकी सिफ्त बन जाएगी, जिसको ये मुनादा मतलूब, यानी जिनको बुलाया जा रहा है। अय्यू में सिर्फ अय्यू जो होता है ना, ये होता है बुलाने के लिए, या निदा महजूफ है। अय्यू इसका जो है ना वो आप समझ लीजिए कि मुनादा है, जिसको बुलाया जा मुनादा है। और हा जो है ये तंबी है,
ٹھیک ہے، ہاں تنبیہ ہے، اور الناسو اس کی صفت آ جائے گی، یا جن کو یہ منادہ مطلوب آپ کہہ لیجئے. تو ایوہ الناسو، اے وہ لوگوں، یا جن لوگوں کو آواز دے کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ، اور وہ لے آئے. یہ جزا ہیں دونوں جملے کی، اور دونوں آپ کو مجزوم نظر آ رہی ہیں. تو واو حرف عطف ہے، یا فعل مضارع مجزوم ہے، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ تھا جو کہ حروف علت کی ایک مطلب ہونے کی وجہ سے مجزوم شکل میں ڈراپ ہو جاتے ہیں عموماً. تو یا بھی جو حروف علت تھی وہ ڈراپ ہو گئی ہے، جیسے یہاں کی حمزہ ڈراپ ہوئی تھی نا یشا کی، اسی طرح یا تی کی حمزہ چھوٹی یا بھی ڈراپ ہو گئی ہے. فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. بی آخرینا، بی حرف جار سے آخرینا یہ مجرور ہو گیا اور مرکب جاری بن گیا متعلق یا تی فعل کے. اس طرح دونوں فعل جو ہیں وہ اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ندائیہ بن گئے. ندا دی گئی نا اس جملے میں، بلایا گیا، تو جملہ جو ہے وہ فعلیہ ندائیہ کہلایا جائے گا. اور ندائیہ انشائیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ندائیہ جملہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی انشائیہ ہی ہوتا ہے. اور یہ بن گیا پورا جملہ جواب شرط، شرط کے لیے. اس طریقے سے شرط اور جواب شرط مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ بن گئے. وکانا، اور ہمیشہ سے ہے. جی، مذکر. واو حرف عطف ہے یا واو استنافیہ ہے. کانا فعل ماضی ناقص ہے، ہوا کی نہیں اسم کانا باہر ہے. اللہ مرفوع اسم ہو کے اس کا اسم کانا ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کاف باؤ نون اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ باب بھی نون سے آتا ہے، کانا یکون نصر ینصر سے. علی ذالک، علی حرف جار ہے، ذالک مجرور ہو کے مرکب جاری متعلق خبر کے ہو جائے گا. اور خبر کیا ہے؟ قدیرن، پوری طرح قدرت رکھنے والا. یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. تو قاف دال را اس کا روٹ ورڈ آ جاتا ہے. تو کانا اپنے اسم اپنی خبر متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ استنافیہ یا مستنافہ جملہ. یہاں پہ بتایا کیا گیا کہ ہم جو اتنے زوم میں رہتے ہیں نا، جس کا پچھلی آیت میں حوالہ دیا گیا کہ ہم ایک بڑی مضبوط ہیں، ہم سٹرونگ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سٹرونگ کیا ہے. کس چیز سے؟ اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے کاروبار سے، اپنا معاشرے میں ایک سٹیٹس بنایا ہے. اب ہم بے فکر ہیں. ہمارا کام کاروبار ایسا ہے، نسلوں تک چلنے والا ہے، ہمیں اب کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا. اللہ رب العزت کے لیے یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے سامنے ہم سب صرف ایک ایک ہیں. جب اللہ چاہے، جس کو چاہے ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، اور نئے لوگوں کو پیدا کر دے. وہ نئے لوگ اللہ کی رضا کے حساب سے زندگی گزارے، یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے اس طریقے سے زندگی گزارے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمارے یا ہماری کسی عمل کے یا ہماری کسی بھی کیا کہتے ہیں خواہش کے اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی ہماری عبادات کی ان کو ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے اچھے اعمال کی ان کو ضرورت ہے. اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا. ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا نمازیں پڑھنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ چاہے، یہ حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے آئے اور تم سب کی جگہ پر ایک ایسی قوم لے کر آ جائے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی توبہ استغفار کرتے ہیں. تو اللہ نے جب ہمیں بنایا تو ہمیں غلطیوں کے ساتھ، ایرر کے ساتھ بنایا نا. ہمارے اندر ایرر ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو توبہ کا طریقہ سکھایا، استغفار کا طریقہ سکھایا کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند ہے. تو اللہ چاہے تو سب کو لے کے جا سکتا ہے، ہماری جگہ نئی قوم لے کر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے. یہی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ دین کے اوپر نہیں ہیں، اور کچھ لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ دین کے اوپر کاربند ہیں، اور کچھ ہمیں نیوٹرل بھی نظر آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. تو دنیا کو آزمائش کا بنایا گیا ہے.
یہاں پہ ہر انسان نے اپنی اپنی آزمائش کا ثبوت دینا ہے کہ ہمیں جیسے پرکھا کیا ہم اس پہ کس لیول پہ پورے اترے ہیں، کس حد تک ہم اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ تو اللہ کو فرق کوئی نہیں پڑتا ہماری عبادات کا، نہ ہمارے ریاضات کا، نہ ہمارے بہت زیادہ مال دولت ہونے کا، یا ہمارا بہت سٹیٹس ہونے کا، یا ہمارا بالکل فقیر محتاج ہونے کا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب ہمارے ٹیسٹ کے جو ہے نا یہ طریقے ہیں۔